टैरिफ वापस लो, ट्रम्प का टैरिफ नहीं चलेगा, ट्रम्प का टैरिफ वापस लो। व्यापारी के पास, इंडस्ट्री के पास माल तैयार पड़ा हुआ है, मगर वो ना तो वो अमेरिका का व्यापारी उठा पा रहा टैरिफ लगने के बाद, ना वो व्यापारी जो भारत का है वो उसको बेच पा रहा। ये वर्ल्ड लेवल का मंदा आएगा क्योंकि इकोनॉमिक तंत्र ठप होगा। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें जीएसटी में राहत दी जाए, हमें इंडस्ट्री को लोन दिया जाए। 64 की 64 कैटेगरी से राष्ट्रपति ट्रंप को वापस लेना पड़ेगा क्योंकि उनका विरोध उन्हीं की इकोनॉमी के अंदर, उन्हीं के अर्थशास्त्री, उन्हीं के एमपी, उन्हीं की पब्लिक करेगी कि ट्रंप साहब ने भारत की इकोनॉमी के साथ खेलने का प्रयास नहीं किया, अमेरिका के जो आर्थिक तंत्र है उसके साथ भी खिलवाड़ किया। नहीं तो हमारी फैक्ट्रियों पर जो हालात है कि ताले लगने की नौबत आ गई। ट्रम्प का टैरिफ नहीं चलेगा। ट्रम्प का टैरिफ 27 अगस्त को डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया। कयास है किससे जो इंडस्ट्री है, भारतीय व्यापार है, वो प्रभावित होगा। तो ऐसे में देश की सबसे बड़ी थोक बाजार कही जाने वाली सदर बाजार, यहाँ का जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उन्होंने इसके विरोध में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा, वो उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ का जो सीधा असर है या जो इनडायरेक्ट असर है वो सदर बाजार के जो व्यापारी हैं, जो लेबर हैं, जो उन पर किस तरह से पड़ रहा है। तो हमारे साथ पम्मा जी हैं, पम्मा जी से बात करते हैं, जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ का असर जो सदर बाजार के व्यापारी हैं उन पर किस तरह से पड़ रहा है। सर देखिए, सदर बाजार एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर देश भर से व्यापारी आता है और इंडस्ट्री का व्यापारी यहाँ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर किसी को धागा चाहिए, जिप चाहिए, बटन चाहिए, हुक चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, अपना सदर बाजार को पहले रेफरेंस देगा। सदर बाजार के सप्लाई करता है सबको। और इंडस्ट्री जो गारमेंट के इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने जिस प्रकार पे टैरिफ लगाया और भी कई चीज़ों पर लगाया, जैसे 64 आइटम पर, तो वो सदर बाजार से जुड़ी हुई आइटमें हैं। और इसमें जैसे आज क्या हो रहा है कि व्यापारी के पास, इंडस्ट्री के पास माल तैयार पड़ा हुआ है, मगर वो ना तो वो अमेरिका का व्यापारी उठा पा रहा टैरिफ लगने के बाद, ना वो व्यापारी जो भारत का है वो उसको बेच पा रहा है क्योंकि उन्होंने एडवांस दिया हुआ है। तो वो अगर बेचता है तो तब लिए उसकी दिक्कत, अगर रखता है तो उसको दिन प्रतिदिन वो जगह जहाँ रखा हुआ उसका किराया भरना पड़ता है और आगे माल पैसा नहीं उसके पास माल तैयार करने के लिए, और वो पैसा कहीं सदर बाजार के व्यापारियों का भी रुक जाता है। तो इसलिए पूरी देश की इकोनॉमी को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है ट्रंप सरकार ने, अमेरिका सरकार ने, और ये जताने की कोशिश की है कि वो अपना तानाशाही से भारत को झुका के, भारत को अपनी मनमानी करके कि अपने हिसाब से चलाएगा। मगर नहीं, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें जीएसटी में राहत दी जाए, हमें इंडस्ट्री को लोन दिया जाए, सस्ते दामों पर हमारे ट्रेडर्स को लोन दिया जाए। आगे जो पैसा है हम लगाकर और ज़्यादा माल तैयार करके सस्ते दामों पर मुकाबला कर पाए, जो बाहर से माल ना मंगवा कर हम अपने अंदर ही तैयार करें और लोगों को मजबूर कर पाए दुनिया को कि हमसे माल लेने के लिए। मगर क्या है कि कुछ एडमों में अभी भी हमारे टैक्सेस ज़्यादा हैं जो हम मुकाबला नहीं कर पाते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार हमें आश्वासन दिया है पूरे देश के व्यापारियों को कि आने वाले समय में वो कुछ ऐसा करेंगे जिसमें व्यापारियों को राहत मिलेगी, इसमें हमारी सरकार का भी सहयोग जरूरी है क्योंकि अब बात आ गई है अपने मान सम्मान की। अगर हमारे देश के ऊपर कुछ होता है तो पूरा व्यापारी समाज सरकार के साथ, देश के साथ खड़ा है, मगर बात यह है सरकार को भी व्यापारियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और अमेरिका को इसी प्रकार हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेबर किस तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि थोक का बाजार है, माल ढोने के लिए यहाँ पे हजारों हजार लेबर होंगे, हो सकता है लाख की भी संख्या में लेबर यहाँ पर काम करते हों, तो उन पर इसका जो टैरिफ है उसका किस तरह से असर पड़ा है। देखिए, उनका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा टैरिफ का। जो सबसे बड़ी बात है, छोटा व्यापारी से लेकर एक जो झल्ली वाला भी है, जो लेबर का बंदा भी है, वो भी जुड़ा हुआ है। अगर माल जाता है, अगर ट्रांसपोर्ट पे कोई लोडिंग अनलोडिंग होती है तो वो लेबर के बंदों नहीं करनी है। अगर कहीं पर माल जाना है, इंडस्ट्री पे माल जाना है, धागा जाना है, कोई भी चीज़ जानी है, तो वो लेबर के लोग ही हैं। तो लेबर इस टाइम खाली है, लेबर के पास काम नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, एक आप देख रहे हैं मंदे का दौर चल रहा है, ऊपर से ये टैरिफ का बम जिस प्रकार फोड़ दिया है ट्रंप ने, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में रोष है।
और आने वाले समय में इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। मगर सरकार किसी प्रकार से भी हमारे लोगों को सहायता दे तो हम फिर भी दोबारा स्टैंड हो सकते हैं और उसको अपनी फैक्ट्री को चला सकते हैं, वरना नहीं तो हमारी फैक्ट्रियों पर जो हालात है कि ताले लगने की नौबत आ गई। उस संकट की घड़ी का मुकाबला करने के लिए हम हर तरीके से आते हैं। इसमें हम सरकार के साथ संवाद कर रहे हैं, अपने वित्त मंत्री के साथ संवाद कर रहे हैं और उनको ये बताएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारे साथ है, अनुभव हमारे साथ है, हम लोग पीड़ित हैं हम लोग, तो उनको किस तरीके से अपना आर्थिक तंत्र मजबूत करें, उद्योगों को कैसे मजबूत करें, हमारा मजदूर भूखा ना मर जाए, पेमेंट शेड्यूल ठीक रहे, हमारी साख बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि हमें मार्केट तो बहुत मिल जाएंगी। अमेरिका भी 5 प्रोडक्ट पे जैसे उन्होंने अपनी 50% टैरिफ वापस ले लिया, डे बाई डे देखेंगे 64 के 64 कैटेगरी से राष्ट्रपति ट्रंप को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका विरोध उन्हीं की इकोनॉमी के अंदर, उन्हीं के अर्थशास्त्री, उन्हीं के एमपी, उन्हीं की पब्लिक करेगी। हम नहीं करेंगे जी, वो वहाँ करेंगे और उसके दबाव में आकर अपनी गद्दी बचाने के लिए वो टैरिफ वापस लेंगे। लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए जो हमारे पे आर्थिक संकट आया है, उसको हम लोग आपस में बैठ के अपनी सरकार की वित्त मंत्री से बैठ के प्रधानमंत्री जीएसटी के अंदर दरें कम करें, आर्थिक पैकेज दें, बैंकों को फैसिलिटी देने के लिए बोलें, ताकि हमारी गुडविल ख़राब नहीं हो। क्योंकि व्यापार का मतलब होता है गुडविल। अगर मैंने आपका 1 करोड़ रुपये देना है, अगर मैंने आपको टाइम पर पेमेंट कर दिया तो मेरी गुडविल है, अगर मैं आपको पेमेंट नहीं दे पाया तो मेरी गुडविल ऑफ है। ये हमारी गुडविल बचाने के लिए, अपने आर्थिक तंत्र को बचाने के लिए सरकार, वित्त मंत्री आ गया है। जब कोई एक्सपोर्टर, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि लेदर की जैकेट जब हम करते हैं एक्सपोर्ट, तो उसके अंदर जिप लगती है, बटन लगती है, लेदर लगती है, डिब्बा लगता है जिसमें पैकिंग होता है, टेप लगती है, स्ट्रैप लगती है, स्टिकर लगते हैं। तो अब स्टिकर की इंडस्ट्री हो गई, टेप की इंडस्ट्री हो गई, स्ट्रैप की हो गई, डिब्बे की हो गई, जिप की हो गई, कितनी इंडस्ट्रीज की सारी इन्वॉल्व हो गई। अब वो लोग, हम लोग माल देते हैं, 1-1, 1.5 करोड़ का माल देते हैं, 2-2 करोड़ का, 5-5 करोड़ का माल देते हैं एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर जो बनाने वाले हैं वो हमारी पेमेंट, जब वहाँ से पेमेंट आती है वो करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर बंधे हुए होते हैं। लेकिन जब फ्लो जाम हो जाता है तो पूरा इकोनॉमिक तंत्र जाम हो जाता है। अब वो इकोनॉमिक तंत्र जाम ना हो, फंड फ्लो जाम ना हो, वो सरकार की जिम्मेदारी भी है और हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है कि हम उसको मेंटेन रखें। अगर आप देखिए, खोटे वक्त में जैसे हमारी दुकानों में मंदा आता है, तो बंदे के अंदर हम अपनी जो सेविंग में है उसमें से पैसा लेके लोगों की पेमेंट कर देते हैं अपनी गुडविल बचाने के लिए। सेम ये वर्ल्ड लेवल का मंदा आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक तंत्र ठप होगा। 8 लाख बिलियन डॉलर की अगर इकोनॉमी को एकदम शूट कर दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट तो होगा ही। इसके लिए हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आंखें बंद कर लें, कबूतर आंखें बंद कर तो बिल्ली खाएगी नहीं। हमारे आगे आर्थिक संकट आ चुका है, लेकिन मिलजुल कर हम लोग उसका मुकाबला करें और अपने मजदूरों को, अपने उद्योगपतियों को कमज़ोर ना होने दें। यह हमारी व्यक्तिगत और सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी है और राजनीति नेताओं की है कि मिलजुल कर इसका आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेकर एक पुख्ता नीति बनाएं। जहाँ तक सर मैं समझ पा रहा हूँ, ये पूरा लूप है, सब एक दूसरे पर निर्भर करते, पेमेंट के लिए, काम के लिए, माल के लिए। अगर एक इफेक्ट होता है तो इससे पूरा लूप में जो भी आते हैं पूरा सर्किट इफेक्ट होगा। यही बात है और इसको समझना चाहिए। एक ईंट बनती है तो 108 प्रोसेस होते हैं। एक जब ईंट बनती है तो अगर आप उसका मैनेजमेंट देखेंगे तो उसमें 108 प्रोसेस से ईंट निकलती है। इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसके अंदर कम से कम 100-150 इंडस्ट्रीज जुड़ी होती हैं, कोई भी ले लीजिए। अब अगर जब वो प्रोडक्ट बन के अमेरिका जाता है तो जो एक्सपोर्टर है वो तो वो प्रोडक्ट रेडीमेड प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन बनाने वाले लोग सब इम्पैक्ट होते हैं। और जब पेमेंट होती आती है तो पेमेंट फ्लो चलता है। इस बात को देश की वित्त मंत्री भी समझती हैं, उद्योग मंत्री भी समझते हैं, प्रधानमंत्री भी समझते हैं, तो हम भी समझते हैं। और हमारी किसी भी राय को लेने की प्रधानमंत्री समझें, जब मर्जी संवाद करें। हम 24 और 65 डेज तैयार हैं उनके साथ, अपने दर्द बताने के भी तैयार हैं, तो देश के प्रधानमंत्री का दर्द समझने को भी तैयार हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर भारत का स्वाभिमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना गिरे, इसकी हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री बनती है, तो एक हमारी आपस में बनती है और हम एक दूसरे के हाथ मजबूत करें, ना कि कमज़ोर करें। हमारे साथ एक और व्यापारी हैं सदर बाज़ार के, जिनका हुक का काम है, जिप्स का काम है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, किस तरह से आपकी इंडस्ट्री पे असर पड़ा है, क्योंकि कपड़ों पर तो 50% टैरिफ लगा ही है वहाँ पर? हमारी जो इंडस्ट्री है, गारमेंट एसेसरीज है, आइटम है हमारी, और गारमेंट के अंदर ही हमारा माल लगता है जी। गारमेंट के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाया और टैरिफ लगाने से जो हमारा माल यहाँ से वहाँ जाता था उनको महंगा पड़ रहा है माल। महंगा पड़ने की वजह से फिर हमारा माल नहीं मंगाएंगे वो। हमारा जो बाइंग हाउस में, एक्सपोर्ट हाउस में, कारपोरेट कंपनियों में जो हमारे माल जाते, सदर ब्याज से हम देते थे लोगों को, हमने बेचते हैं, हमारे बड़ी बड़ी कंपनी से माल जाते थे उनके, पर वो माल नहीं लेंगे, उनका माल ऑर्डर नहीं आया तो नहीं लेंगे, माल नहीं जाएगा तो हमारे अंदर माल नहीं बेचेंगे। ऑर्डर कैंसिल हुए हैं अभी तक की पुराने जो? अभी तो मतलब
कह नहीं सकते अभी आपको, कि अभी जो पुराने ऑर्डर वो तो हमने दिए हैं उनको माल। अच्छा, अभी आगे नेक्स्ट महीने में पेमेंट आ गई है आपके पास? नहीं, पेमेंट तो लंबी चलती है, पेमेंट तो रूटीन से आती है अपने साथ जब आना होता है। तो आपको डर है कि कहीं पेमेंट फंस ना जाए? हाँ, इसके बिल्कुल चलते? डर है बिल्कुल, पेमेंट का डर है, पेमेंट का डर है। पेमेंट रुकेगी तो हमारा भी बिजनेस इफेक्ट पड़ेगा। हम जिस फैक्ट्री से माल लेते हैं वो फैक्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। फैक्ट्री के ऊपर 150 आदमी हमारे काम करते हैं, उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, 150 परिवार के ऊपर फर्क पड़ेगा। अब हम डिमांड क्या कर सकते हैं? हम तो गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक कर रही है, अभी तक तो ठीक कर रही है। अब अमेरिका माल नहीं ले तो दूसरी बहुत कंट्री, पूरी दुनिया के 200 कंट्री है, 200 से कुछ कंट्री हैं। मतलब आपका ये कहना है कि बाकी अगर अमेरिका से हमारे व्यापारिक संबंध खराब हो रहे हैं तो बाकी देशों से अच्छे करें, क्योंकि जो माल हमारा अमेरिका में जा रहा था बजाय वहाँ जाने के दूसरी मार्केट हम लोग कैप्चर करें। हमारी गवर्नमेंट इसी काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है कि अमेरिका ना लेता माल तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता। अभी शुरू में फ़र्क पड़ता है, कोई भी परेशानी आ तो जाती है, वो जाती धीरे धीरे है, धीरे धीरे जाएगी, उसको टाइम लगेगा। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको फॉलो कर रही है, उसको तरीके से अपना हैंडल करने की कोशिश कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे जाते थे बाहर, पूरी दुनिया में घूमते थे, बड़े बड़े मुल्कों से हमारे उनका व्यवहार किया उन्होंने, आज उसका उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो लोग हमसे माल इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री का माल सबसे सस्ता बनता है, पूरी दुनिया का सबसे सस्ता हमारी कंट्री में बनता है, अच्छी क्वालिटी का देते हैं, हमारी क्वालिटी का हमारी कंट्री के लोग भरोसा करते हैं। तो इसलिए हमसे लोग माल लेने को तैयार है। हमसे एक बार हमारी कंट्री से डील करेंगे तो अपना माल लेंगे, फिर ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर का काम है, हमारा काम नहीं है। तो बाहर कंट्री में माल जा नहीं रहा है, इसमें काम वाम है नहीं मार्केट में कुछ। तो आप लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे माल, ऑर्डर नहीं आ रहा है? ऑर्डर आ नहीं रहा, काम है नहीं, पूरी मार्केट खाली पड़ा रहता है। अच्छा, हाँ, इसमें गरीब आदमी जो जल्दी काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत दिक्कत है। सारे काम कर नहीं पा रहे, काम माल पेमेंट देने का पैसा नहीं हो पा रहा देने के लिए पैसा हो नहीं पा रहा है, सारे पूरी मार्केट खाली पड़ी है, सारे मजदूर झल्ली वाले सारे परेशान हैं। इससे है कि टैरिफ वापस किया जाए और हमारा बाहर भी माल जाए, जिससे काम हो। ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं अभी बाहर से? जी, देखिए क्या है कि जो चीज़ 100 रुपये की थी अब वो 150 रुपये की पड़ गई मार्केट में, तो जो जितने की बिकेगी उतने की बिकेगी। अब लोग जैसे अमेरिकन के जो व्यापारी हैं वो ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, उनकी गुडविल ऑफ हो रही है। मैंने यहाँ माल बना लिया, जो माल हम लोग भेज रहे थे तो फिर वो कहाँ से खरीदेंगे? उनको क्या कहीं और से उनको इससे भी सस्ता माल मिल जाएगा या फिर इसी रेट में मिल जाएगा? जिस तरीके से हम लोग अपने रेडीमेड प्रोडक्ट की मार्केट सर्च करेंगे, ऐसे वो लोग भी सर्च करेंगे कि हमें दूसरी कंट्री सस्ता माल मिल जाए, क्योंकि ट्रम्प सरकार ने 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है, बाकी कंट्रियों में नहीं लगाया। उन पर किसी पे 10%, किसी पे 12%, तो अननेचुरल तरीके से वो उनको प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे आर्थिक, तभी तो हम कह रहे हैं कि हमारे आर्थिक तंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। इस प्रहार का जवाब हम लोग अपनी आर्थिक बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर, अपने मजदूरों के साथ देकर जरूर जवाब देंगे, सफल होंगे। और ये बात कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम लोग हताश हो जाएं, क्योंकि हमें भी पूरा एक्सपीरियंस है इस तरीके से। मतलब आप बोल रहे हैं जवाब देंगे, कोई रोड मैप, कोई प्लान कुछ सोचा है आपने इसको? देखिए, हमने अपने प्रधानमंत्री ने जैसे अभी पहले ही कहा कि 5 तारीख को जब जीएसटी की मीटिंग होगी तो जीएसटी की दरें कम करेंगे, तो ये इसका जीएसटी का उन्होंने 15 अगस्त को भी ऐलान किया था कि दिवाली पे तोहफा देंगे। अब अगर वो 5%, 28%, 40%, 28%, 18% के आइटम में कम करते हैं तो हमारे व्यापारियों की जिम्मेदारी बनती है। अब हमारी आप सुनिए कि जो सरकार जीएसटी कम करे वो हम अपनी प्रॉफिट रेशियो ना बढ़ा लें, हम डायरेक्ट कंज्यूमर, जो आखिरी पायदान पर कंज्यूमर खड़ा, उसे फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होनी चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी हमारी भी है, सरकार की भी है, तभी हम अपने आर्थिक तंत्र को मजबूत करेंगे। इसी तरीके से जो वित्त मंत्री हैं वो बैंकों को कहें कि जो लोग एक्सपोर्ट से रिलेटेड लोग थे, अगर उनके पास पैसा देने में दिक्कत आ रही है तो वो उनको आर्थिक पैकेज दें। उनको 6 महीने तक जब तक पेमेंट नहीं आ रही है इजी टू पेमेंट का सिस्टम बनाएं, कोई इंटरेस्ट ना ले इस बात के लिए। अगर वो सपोर्ट देंगे तो हम लोग बिल्कुल स्टैंड कर जाएंगे, मार्केट तो हमें मिल जाएगी। आज चाइना हमारे साथ है, अमेरिका हमारे ये रशिया हमारे साथ है, ब्रिक्स की सारी कंट्री हमारे साथ हैं, जो 42 इकोनॉमी का, वर्ल्ड की इकोनॉमी का एक शेयर रखती हैं। तो हमारे दर्द को और अमेरिका की दादागिरी को ना केवल इंडियन जनता बोल रही है, यहाँ के नेता बोल रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड के नेता बोल रहे हैं कि, और वहाँ के अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, वहाँ के सांसद बोल रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने भारत की इकोनॉमी के साथ खेलने का प्रयास नहीं किया, अमेरिका के जो आर्थिक तंत्र है उसके साथ भी खिलवाड़ किया। आप पूछिए अर्थशास्त्रियों से उनके कि भाई वो क्या सोचते हैं ट्रम्प के डिसीजन के बारे में। सर, अच्छा, यहाँ पर जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, उनके प्रभावित होने किस हद तक के चांस है? वो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं? क्या उनको पेमेंट रुक जाएगी, उनका काम चला जाएगा, नौकरी चली जाएगी? क्या इन सब का भी डर है? देखिए, डर सब चीज़ का है, तभी तो हम अपने प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, वित्त मंत्री से कह रहे हैं, बैंकों से कह रहे हैं कि हमारे जो उद्योगपति हैं उनको फंड फ्लो के लिए पैसा दें। जो जैसे मैंने अगर बैंक का अगर 2 करोड़ रुपए देना है तो बैंक उस पर इंटरेस्ट ना ले, मुझे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का टाइम दे, ठीक है। प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज दे, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम मजदूरों को कहाँ से देंगे? आप मान लीजिए मेरी फैक्ट्री के अंदर 700 लोग काम करते हैं, फैक्ट्री बंद हो गई
पीछे से पेमेंट आ नहीं रही, तो उनको मैं कहाँ से पैसा दूंगा, बेरोजगार हो गए। इस हद तक व्यापार निर्भर है कि अगर अमेरिका से व्यापार नहीं होता, टैरिफ नहीं हटता, तो फैक्ट्री बंद होने की भी नौबत आ सकती है। जो 64 आइटम है उसमें नियर अबाउट 16-17 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फैक्ट्री बंद होंगी, बाकी नहीं होगी। टोटल अगर ये हम लोग लेंगे तो 6% का टोटल एक्सपोर्ट का शेयर आता है। तो 94% तो हमारा साउंड है ही, लेकिन 6% भी इकोनॉमी के लिए बहुत मेजर अमाउंट होता है। और वो मार्केट हमारे हाथ से निकल जाए तो उसका हमें दूरदर्शी व्यापारी होने के नाते, दूरदर्शी प्रधानमंत्री होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एज मच एज पॉसिबल जो गड्ढा हुआ है हम उसको फिलअप कर लें और अपना स्वाभिमान और अपनी बुद्धिमत्ता देश के वर्ल्ड को बताएं कि हम लोग आध्यात्मिक गुरु के साथ आर्थिक गुरु की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो हमने सदर बाज़ार के तमाम व्यापारियों से बात करी जो ट्रंप के जो टैरिफ है, जो 50% टैरिफ इम्पोज किया है अमेरिका ने भारत पर, उससे सीधे तौर पर प्रभावित हैं। सबने बताया कि जो व्यापार है, चूँकि सदर बाज़ार कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा थोक बाज़ार है, यहाँ पे करीब 40,000 जो व्यापारी हैं, जो थोक के व्यापारी हैं वो हैं, ऐसा फिगर हमें जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने दिया। और इसी के साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हज़ारों हज़ार मजदूर हैं जो घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, जो माल ढो रहे हैं, जो रिक्शे पे माल ढो रहे हैं, जो हथगाड़ी पे माल ढो रहे हैं, उनकी रोज़ी पर, उनके रोज़गार पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो कई व्यापारियों ने हमें बताया कि चूँकि वहाँ से ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, पेमेंट नहीं मिल रही है, जिसके चलते उनके पास भी पैसा नहीं है। अगर उनके पास पैसा ख़त्म होता है तो आगे जो मज़दूर हैं, जो थोक के इम्पोर्टर्स हैं, जो थोक के जो व्यापारी हैं, उनके पास भी पैसा नहीं होगा। और एक दूसरे पर ये पूरा एक लूप है जो एक सिस्टम से काम करता है, सब एक दूसरे पर निर्भर है, एक इफेक्ट होगा तो दूसरा भी होगा। आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक। मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और कैमरे के पीछे है मेरे साथी शयान।